नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन प्रत्याशियों द्वारा किए गए नामांकन दाखिल। सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का सिलसिला रहा जारी। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने धूम धड़ाके ढोल धमाकों के साथ नामांकन किया दाखिल। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों को लेकर अंतिम समय तक बनाए रखा संशय। अंतिम समय तक दोनों ही पार्टियों के चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी नहीं थे अपने टिकट को लेकर निश्चित। नामांकन दाखिल करने के अंतिम समय से कुछ मिनटों पहले ही दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपे सिंबल। कई दिनों से लगाए जा रहे कयासों पर आज लगा विराम। पंचायत समिति के 15 वार्डों की स्थिति हुई साफ। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज 15 वार्डों के लिए 49 नामांकन हुए दाखिल। बुधवार को स्थिति होगी साफ। पंचायत समिति सदस्य के लिए वार्ड नंबर 1 जूनियर रहा चर्चा का विषय। भाजपा के कद्दावर व पूर्व सरपंच इंद्र नारायण गुर्जर ने भाजपा से धूम धड़ाके के साथ नामांकन किया था दाखिल, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने काटा इंद्र नारायण गुर्जर का टिकट। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक जता रहे हैं विरोध। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस और भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर खेला दाव। यहां पर दोनों प्रत्याशियों के बीच में है सीधा मुकाबला। कांग्रेस ने संदीप पाठक और भाजपा ने अशोक जोशी को उतारा मैदान में। सरवाड़ पंचायत समिति के 15 वार्डों के लिए 46 नामांकन हुए दाखिल। ढोल धमाकों के साथ भाजपा और कांग्रेस ने सरवाड़ पंचायत समिति के विभिन्न वार्डों के लिए नामांकन किए दाखिल। सरवाड़ के 15 वार्डों की स्थिति हुई साफ। भाजपा और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी पंचायत समिति के विभिन्न वार्डों में प्रत्याशियों के लिए लगाए जा रहे तमाम कयासों पर आज विराम लग गया। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा ने अपने पत्ते खोलते हुए प्रत्याशियों को सिंबल दिए, लेकिन पहली बार दोनों ही पार्टियों द्वारा अंतिम समय तक टिकट को लेकर संशय बनाए रखा। यहां तक कि नामांकन दाखिल करने से कुछ मिनट पहले तक प्रत्याशी अपने टिकट को लेकर निश्चित नहीं थे और सूची जारी होने के बाद कई दिग्गजों के टिकट भी कटे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में कई लोगों को मायूसी हाथ लगी है तो कई लोग कामयाब भी हुई है। आपसी मनमुटाव से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा आखिरी वक्त तक प्रत्याशियों की सार्वजनिक तौर पर घोषणा नहीं की गई, बल्कि सीधे प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए भेजा गया और नामांकन दाखिल करने के अंतिम समय से कुछ मिनट पहले ही दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा उपखंड अधिकारी को सिंबल प्रदान किए गए। केकड़ी पंचायत समिति के 15 वार्डों की स्थिति पर हम नजर डालें तो यहां सबसे पहले बात करेंगे हम वार्ड नंबर 1 की। यहां पर जनरल सीट आरक्षित है। कांग्रेस ने यहां पर पांचू माली को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आनंद कीर को मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 2 की हम बात करें जिसमें ओबीसी महिला की सीट है। यहाँ पर दुर्गा गुर्जर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी दुर्गा देवी को ही यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 3 सामान्य की सीट है। यहाँ पर कांग्रेस ने सीताराम धाकड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने होनहार सिंह राठौड़ को चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 4 एससी महिला की सीट है। यहाँ पर सुरता बेरवा कांग्रेस की उम्मीदवार है और सीमा बेरवा भाजपा की उम्मीदवार है। दोनों ही पार्टियों ने बेरवा उम्मीदवार पर दाम खेला है। वार्ड नंबर 5 से भाजपा ने धर्मीचंद रेगर को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने जगदीश बेरवा को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 6 जनरल महिला की सीट आरक्षित है। यहाँ पर मंजू कंवर राठौड़ को कांग्रेस ने टिकट दिया है और भाजपा ने भंवरी देवी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 7 जनरल महिला के लिए आरक्षित है। दीपिका शर्मा को यहाँ पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है। लाडा देवी शर्मा को भाजपा ने टिकट दिया है। वार्ड नंबर 8 ओबीसी के लिए आरक्षित है। कांग्रेस ने मनराज कीर को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने दिनेश को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 9 की हम बात करें एससी के लिए आरक्षित है। यहां पर कांग्रेस ने बन्नालाल बेरवा को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने शिव प्रकाश बेरवा पर अपना दाव खेला है। वार्ड नंबर 10 एसटी के लिए आरक्षित है। यादराम मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार है। गोपाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 11 जनरल महिला के लिए आरक्षित है। सोनू कुमावत कांग्रेस के उम्मीदवार है। मीरा कुमावत भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 12 एससी महिला के लिए आरक्षित है। कांग्रेस ने यहाँ पर शीला देवी पर अपना दाव खेला है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कंचन देवी मेघवंशी को चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 13 जनरल महिला के लिए आरक्षित है। कांग्रेस ने
ने सुमित्रा गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने पुष्पा कंवर पर अपना दांव खेला है। वार्ड नंबर 14 जनरल के लिए आरक्षित है। यहाँ पर कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने संदीप पाठक व भारतीय जनता पार्टी ने अशोक जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। सबसे अंतिम वार्ड नंबर 15 जो कि जनरल के लिए आरक्षित है, यहाँ पर जुआरा प्रजापत को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने राजू धाकड़ पर विश्वास जताया है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही दोनों पार्टियों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहाँ कई वार्डों में सीधा मुकाबला है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। ऐन वक्त तक प्रत्याशी चुनाव में मैदान में डटे रहने के लिए नामांकन दाखिल कर रहे थे। नामांकन दाखिल करने के अंतिम समय से कुछ समय पूर्व ही दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों ने सिंबल प्रदान किए। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपने 15 ही वार्डों के प्रत्याशियों के सिंबल प्रदान किए। नामांकन दाखिल करने से 15 मिनट पूर्व भाजपा के पदाधिकारी भी उपखंड कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपने प्रत्याशियों के सिंबल उपखंड अधिकारी को सौंपे। आज नामांकन प्रक्रिया अंतिम दिन था। इससे पूर्व में तो जैसा कि आपको विदित है कोई नामांकन आए नहीं थे। आज अंतिम दिन टोटल 49 जो है नामांकन प्राप्त हुए हैं। दोनों राजनीतिक दलों के 15 लोगों के जो अभ्यर्थता है उनका उसके संबंध में भी उनके पत्र में प्राप्त हो गए। तो इस तरह से 49 हुए, जिसमें कई लोगों ने दो भी भरे हैं। जैसे एक पार्टी से भरा है, दूसरा निर्दलीय के रूप में भी भरा है। वो भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं पूरी। और जिसमें कहीं कमी रह गई मान लीजिए फॉर्म में, तो उसको मीमो भी तत्काल तैयार करके छोटी मोटी थी तत्काल दुरुस्त करवा दी, और बाकी अगर कोई बड़ी कमी है तो उसका मीमो तैयार करके उसको दे देंगे, ताकि कल स्क्रीनिंग से पूर्व वो जो है उसमें जो भी कमी है उसको दुरुस्त कर देते हैं। आगामी प्रक्रिया कल स्क्रीनिंग होगी इसकी, और कल ही जो है मतलब इसका नाम वापसी का रहेगा, और परसों जो है नाम अंतिम करके और उनकी सूचना प्रपत्र 5 में हम प्रेषित कर देंगे ताकि बैलेट छपाया जाए। ठीक है। पंचायत समिति के 15 वार्डों के लिए भी आज नामांकन दाखिल किए गए। यहाँ पर उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव को पूरे दिन भर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन सौंपने का सिलसिला चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवार ढोल धमाकों के साथ यहां पर नामांकन दाखिल करने आए। सरवाड़ पंचायत समिति के 15 वार्डों में 46 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सरवाड़ पंचायत के 15 ही वार्डों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नहीं अंतिम समय में अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों की जिनको सरवाड़ पंचायत समिति के 15 वार्डों से प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 1 से सरवाड़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से सुप्यार देवी रेगर को चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 2 से रामनिवास भील को चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 3 से लाडा देवी जाट, वार्ड नंबर 4 से शांति देवी रावत, वार्ड नंबर 5 से लीला देवी खटीक, वार्ड नंबर 6 से विमला गुजर, वार्ड नंबर 7 से भागचंद सोनी, वार्ड नंबर 8 से कंचन देवी जाट, वार्ड नंबर 9 से सत्यपाल, वार्ड नंबर 10 से रेखा, वार्ड नंबर 11 से मुकेश गुजर, वार्ड नंबर 12 से राकेश कुमार धाकड़, वार्ड नंबर 13 से सरिता देवी गुजर, वार्ड नंबर 14 से सरिता धूपड़, वार्ड नंबर 15 से हनुमान बेरवा को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। बल्कि कांग्रेस ने भी जिन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है उन पर हम नज़र डालेंगे। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस ने आनंद कुमार मेघवंशी को चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 2 से जीवराज, वार्ड नंबर 3 से शशि सिंह, वार्ड नंबर 4 से ममता कुमारी, वार्ड नंबर 5 से धीरज कुमारी, वार्ड नंबर 6 से घीसी, वार्ड नंबर 7 से शायर जाट, वार्ड नंबर 8 से गुटका जाट, वार्ड नंबर 9 से गीसालाल गुजर, वार्ड नंबर 10 से लोकेश सोनी, वार्ड नंबर 11 से रामस्वरूप खारोल, वार्ड नंबर 12 से गोपाल लाल धाकड़, वार्ड नंबर 13 से सुशीला देवी, वार्ड नंबर 14 से पिंकी, वार्ड नंबर 15 से कमलेश देवी बेरवा पर कांग्रेस ने दाव खेला है। सरवाड़ पंचायत समिति के 15 वार्डों के सभी प्रत्याशियों के सिंबल कांग्रेस नेता शक्ति सिंह राठौड़ उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव को सभी प्रत्याशियों के सिंबल सौंपे गए।
वार्ड नंबर 14 बघेरा से कांग्रेस और भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर अपना दांव खेला है। यहां पर कांग्रेस ने संदीप पाठक को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि युवा चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी ने अशोक जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी यहां पर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करने के दौरान कांग्रेस के संदीप पाठक ने धूम धड़ाके के साथ अपने समर्थकों के साथ यहां पर नामांकन दाखिल किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक जोशी ने भी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप पाठक ने नामांकन दाखिल करने के दौरान कहा कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं और कड़ी से कड़ी जोड़ने और बघेरा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्साहित है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर बघेरा वार्ड नंबर 14 से भाजपा की जीत सुनिश्चित है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। के वार्ड नंबर 14 ग्राम पंचायत बघेरा से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी संदीप जी पाठक को चुना गया है। सभी कांग्रेसी जन एक राय होकर जो है हम इनको विजयी दिलाएंगे। माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, सागर शर्मा जी के अथक प्रयासों, उनकी मेहनत से जो है इनको भारी मतों से विजयी होंगे और गांव में विकास की गंगा बहेगी। वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भाई संदीप पाठक को कांग्रेस पार्टी ने अपना सिंबल अलॉट किया है। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी और आम मतदाता कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भाई साहब रघु जी शर्मा और भैया सागर शर्मा का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो विकास कार्य इस क्षेत्र में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो करवाए हैं, उसके लिए आम जनता बहुत ही खुशी है उनमें कि ये भाई संदीप जी को जो है टिकट दिया है और हम सभी ग्रामवासी इनको अधिक से अधिक मतों से विजय दिलाने की प्रयास करेंगे। मैं हमारे सबसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता भाई अशोक जी जोशी को जो टिकट मिला है, ये पार्टी की तरफ से बहुत ही उपयुक्त चयन है। और चूँकि मैं भी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर मोदी जी की नीतियों के अनुसार, जबकि मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं, और मैं वादा करता हूं कि हम सभी कार्यकर्ता बघेरा के अशोक जी जोशी को विजयी बनाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उम्मीदवार घोषित किया गया, इसके लिए पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो पब्लिक से समर्थन मांगता हूँ। अपने वार्ड के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? भाई वार्ड के मतदाताओं वार्ड के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि जन विरोधी सरकार के खिलाफ भारी मतों से विजय बनाए। मैं सभी युवा साथियों से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा प्रत्याशी भाई अशोक कुमार जी जोशी को हम एक साथ जुट के रात दिन एक करके उनको विजय बनाएंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान आज केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 जूनिया काफी चर्चा में रहा। यहां पर अंतिम समय तक प्रत्याशी अपने आप को निश्चित नहीं मान रहे थे कि आखिर कांग्रेस और भाजपा किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने पार्टी की ओर से कई उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करवाए, लेकिन अंतिम समय पर निर्णय लिया गया वार्ड नंबर 1, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आनंद कीर को अपना प्रत्याशी बनाया है। बल्कि यहां पर जूनिया के पूर्व सरपंच इंद्र नारायण गुर्जर, जिन्होंने वार्ड नंबर 1 से अपने समर्थकों के साथ धूम धड़ाके के साथ भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल किया था, बल्कि आनंद कीर ने सादगीपूर्ण तरीके से अपना नामांकन दाखिल करके चले गए। इंद्र नारायण गुर्जर अपने टिकट को लेकर निश्चित थे और उसी का असर था कि जब वह नामांकन दाखिल करने आए तो सैकड़ों समर्थक उनके साथ थे और इंद्र नारायण गुर्जर जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन जब नामांकन दाखिल करने के कुछ समय पहले भाजपा के पदाधिकारी भाजपा प्रत्याशियों के सिंबल लेकर आए तो वहां इंद्र नारायण गुर्जर का टिकट काटकर आनंद कीर को अपना प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि इंद्र नारायण गुर्जर को ऐन वक्त पर टिकट काटने पर मायूसी जरूर हुई है, लेकिन यह टिकट काटने पर
भाजपा को नुकसान भुगतना पड़ेगा या फायदा, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जूनिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में विरोधाभास नजर आ रहा है। कई लोग जो इंद्र नारायण गुर्जर के समर्थक है वह सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी स्थिति यहां पर यही बनी रही। यहां पर कांग्रेस ने ऐन वक्त तक वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी को लेकर मंथन करती रही। आपको बता दें कि केकड़ी शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी यहां से अपने दावेदारी जता रहे थे। इसके साथ साथ कांग्रेस के युवा नेता घनश्याम आचार्य भी इसी वार्ड से अपना टिकट मांग रहे थे, लेकिन जातिगत समीकरणों के आधार पर कांग्रेस ने दोनों का टिकट काटकर पांचू माली को वार्ड नंबर 1 से टिकट थमा दिया। हालांकि घनश्याम आचार्य ने यहां से 2 फॉर्म दाखिल किए हैं, एक कांग्रेस से और दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। बुधवार को इस वार्ड की तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि यहां सीधा मुकाबला होगा या कोई बागी प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में रहेगा। केकड़ी पंचायत समिति के 15 वार्डों में आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। दोपहर 3 बजे तक 15 वार्डों में 49 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 15 वार्डों में से ऐसे कई वार्ड हैं जिनमें सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं, लेकिन कई वार्ड ऐसे भी हैं जिनमें निर्दलीय नामांकन भी दाखिल हुए हैं। वार्ड नंबर 1 में 6 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिसमें एक कांग्रेस, एक भाजपा, इसके अलावा इंद्र नारायण गुर्जर, मुकेश कुमार रेगर, घनश्याम आचार्य ने 2 आवेदन दाखिल किए हैं। वार्ड नंबर 2 से 4 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें ललिता गुर्जर बीजेपी, दुर्गा देवी कांग्रेस, दुर्गा देवी ही बीजेपी और सुनीता ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 3 में 6 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें होनहार सिंह राठौड़ ने बीजेपी से, सीताराम ने कांग्रेस से, सुरेंद्र कुमार, राजूलाल, रामरतन और सुनील इन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस और बीजेपी 2 ही नामांकन दाखिल हुए हैं। वार्ड नंबर 5 में 3 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें बीजेपी से धर्मीचंद, कांग्रेस से जगदीश और इंद्र कुमार गढ़वाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस और भाजपा 1-1 नामांकन दाखिल हुआ है। वार्ड नंबर 7 में 3 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें संतोष बीजेपी, लाली देवी कांग्रेस और दीपिका ने नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 8 जिसमें 3 नामांकन दाखिल हुए हैं, कांग्रेस से मनराज, भाजपा से दिनेश कुर्मी और देवकरण ने नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 9 में 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। वार्ड नंबर 10 में 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें सीधे कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला है। वार्ड नंबर 11 में 4 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें सोनू कुमावत कांग्रेस, मीरा बीजेपी, इसके अलावा सीता सुनीता देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 12 में 3 आवेदन दाखिल हुए हैं, जिसमें शीला देवी कांग्रेस, कंचन देवी बीजेपी और रेखा का नामांकन दाखिल हुआ है। वार्ड नंबर 13 में 3 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें एक कांग्रेस, एक बीजेपी, इसके अलावा कमला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस और भाजपा से 2 ही नामांकन दाखिल हुए हैं। वार्ड नंबर 15 में भी 4 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें भेरूलाल कांग्रेस, जुआरालाल, भागीरथ सिंह राठौड़, राजू धाकड़ इन्होंने भी 15 वार्ड से नामांकन दाखिल किए हैं। बुधवार को इन सभी वार्डों की तस्वीर साफ होगी। हालांकि अधिकतर वार्डों में सीधा मुकाबला है और कई वार्डों में नामांकन दाखिल किए गए हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुद का और पूरे परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।